हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर कल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एनडीए सीडीएस एग्जाम के बाद कैंडिडेट्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है एसएसबी इंटरव्यू। बट इन दोनों के बीच में एक ऐसा स्टेप है जो कंपलसरी है, एंड अगर आप इस स्टेप को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप एसएसबी देने नहीं जाएंगे। इट डजंट मैटर कि आपने एनडीए या सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, अगर आप इस स्टेप पे कंप्लीट नहीं करते हैं, इस स्टेप को छोड़ देते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी एसएसबी के लिए मानी नहीं जाएगी। एंड ये स्टेप है इंडियन आर्मी के वेबसाइट यानी ज्वाइन इंडियन आर्मी पे अपने आप को रजिस्टर करना। तो बहुत से बच्चे कमेंट्स के जरिए पिछले कई दिनों से पूछ रहे थे सर कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उन्हें नहीं पता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताएंगे, जिससे अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप खुद को रजिस्टर कर लीजिए, जिससे आपको फर्दर एसएसबी के लिए इंस्ट्रक्शंस आ सकें, आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकें। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे इस वीडियो में देने वालों में। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूँ कि अपने आप को रजिस्टर करना है कैसे। सबसे पहले आपको आना है joinindianarmy.nic.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा जहाँ पे आपको सबसे पहले कैप्चा कोड फिल करके वेबसाइट में इंटर करना है। कैप्चा कोड सही से फिल करिए एंड इंटर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप वेबसाइट पे इंटर हो जाएंगे। आपका वेबसाइट का प्रीफेस कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको ऑफिसर एंट्री या अप्लाई लॉगिन दिखेगा, इस बटन पे क्लिक करिए। इसके बाद क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे, जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, अपना यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करिए। ये उनके लिए है जिन्होंने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यानी कि अपना अकाउंट बना लिया है। आप डायरेक्ट अपना यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड फिल करिए एंड लॉगिन करिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा। ये बटन उनके लिए है जो फ्रेश यूजर्स हैं, यानी कि जो पहली बार रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन बच्चों के लिए बात करने वाले हैं जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं उनको क्या करना है। तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई है कि आप अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखें रजिस्ट्रेशन के दौरान। आधार कार्ड या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर जो 5 KB से 10 KB का हो, सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटो जो 5 KB से 20 KB का हो, आधार लिंक मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल नंबर जिसपे ओटीपी जाएगी, एक एक्टिव ईमेल आईडी, मार्कशीट चाहिए क्वालिफाइंग कोर्स का, और एड्रेस डिटेल चाहिए। ये सब कुछ अपने साथ रख लीजिएगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने बैठे हो। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ ही हम पहुंच जाएंगे इंस्ट्रक्शंस के पेज पे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा एंड पढ़ने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ ही पहुंच जाएंगे आप अगले पेज पे, जहाँ से आपसे पूछा गया है कि आप किस मेथड से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आधार नंबर से या फिर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से। ठीक है, पूछा गया है आपसे आधार नंबर से या फिर आप मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से। अगर आप आधार नंबर से करते हैं तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आता है कि आपको इंडियन आर्मी कह रही है कि आप आधार नंबर से तभी करें जब आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में और आधार में सेम हो। यानी कि बहुत बच्चों का नाम में मिस्टेक होता है, आधार नाम में गलत होता है, मेट्रिकुलेशन में कुछ अलग होता है। तो अगर आपका दोनों जगह नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम है तभी आप आधार से करिए, अदरवाइज आप मेट्रिकुलेशन से ही करिए। ठीक है, तो चलिए हम आधार से करेंगे। जब आप आधार नंबर पे क्लिक करेंगे एंड फेच फ्रॉम डिजी लॉकर करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे। यहाँ पे आपको अपना डिजी लॉकर का पेज मिल गया है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है, अपना कैप्चा कोड फिल करना है और फिर नेक्स्ट करना है। ठीक है, इतना स्टेप आई होप आप समझ गए होंगे। सो आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर एंड कैप्चा कोड फिल करना है। आधार नंबर एंड कैप्चा कोड फिल करने के बाद सही सही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार से लिंक है उस पर एक OTP जाएगी, या 10 मिनट के लिए OTP जाएगी। सो अपने मोबाइल नंबर को एक्टिव स्टेट में रखिएगा एंड वो OTP आपको यहाँ फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपसे कुछ कंसेंट मांगा गया है। ये कंसेंट मांगा गया है आपसे आधार कार्ड के रिलेटेड, कि आप जो भी अपना डिटेल शेयर कर रहे हैं उसमें आपका कंसेंट है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपसे देखिएगा तो कुछ डिटेल्स मांगी गई, जैसे आपका आधार नंबर रहेगा, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, कंसेंट की वैलिडिटी डेट है कि आप किस दिन रजिस्टर कर रहे हैं, उससे 30 दिन प्लस तक आपकी कंसेंट की वैलिडिटी रहेगी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन डिटेल्स को आप कंसेंट दीजिए। कंसेंट देने के बाद आप नीचे अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे अलाउ पे क्लिक करने के बाद पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपके कुछ डिटेल्स यहाँ पे पर्सनल डिटेल में ऑलरेडी आ गए हैं। जैसे कि आपका आधार नंबर आ गया है, आपका नाम आ गया है, आपका फादर्स नेम आ गया है। ठीक है, जो डिटेल आपके आधार कार्ड में थे वो ऑलरेडी यहाँ पे फेस्ट हो गए। डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया, ये सब डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। इसके बाद जो ब्लैंक बॉक्सेज है और जिन पे स्टार मार्क्स है वो डिटेल कंपलसरी है फिल करना, तो उन डिटेल्स को आप कंपलसरी फिल करिए। जैसे कि आप किस स्टेट से आते हैं, ठीक है, आपका आधार कार्ड और मेट्रिकुलेशन में नाम सेम है या नहीं, फिर आपका फादर या गार्जियन नेम कौन सा है, आपके मदर्स नेम क्या है, ये सब कुछ डिटेल है जो आपको कंपलसरी फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेड बॉक्स भी देखने को, स्टार मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है,
इसका डिटेल फिल करिए। फिर पूछा गया आपसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार और मैट्रिकुलेशन में सेम है या नहीं। फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। ये वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालिएगा जो हमेशा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर की सारी कम्युनिकेशन इसी से होगी। फिर टिक करिए, फिर कैप्चा कोड फिल करिए। कैप्चा कोड फिल करने के बाद नेक्स्ट करिए, एंड नेक्स्ट करने के बाद पहुंच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपसे कहा गया कि आपके रजिस्टर्ड आपने जो जीमेल आईडी दिया है उस पर आपको एक OTP गया है। तो उस जीमेल आईडी पे चेक करिए आपका जीमेल आईडी पे OTP क्या है, उस OTP को यहाँ पे फिल करिए। OTP फिल करने के बाद नीचे आप कैप्चा कोड फिल करिए, एंड कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल में देख सकते हैं सब कुछ डिटेल आ गया है। बस आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। जो डिटेल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने को कहा गया वहाँ पे सेलेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है। तो उस मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करिए, अनमैरिड होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे आपसे आगे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा गया। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन है कि आपका पहला जॉब किस सिटी में था, आपका फेवरेट मूवी कौन सा है, फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, एंड चाइल्डहुड में आपका निकनेम क्या था। तो जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल रहे हैं उसका चुन के डालिएगा। आपका उसका क्वेश्चन और आंसर आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बाद में भूल जाएं, ठीक है। तो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन डालिए, उसका आंसर डालिए। उसका पूछा गया है कि आपको इस एंट्री के बारे में कहाँ से पता चला। आप जो भी एंट्री के बारे में अप्लाई कर रहे हैं, नेशनल न्यूज़पेपर से, रेडियो से, वेबसाइट से, मूवी थिएटर से, मूवी लेक्चर से, अदर से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से, टीवी से, फैमिली से, फ्रेंड से, कहाँ से पता चला आपको वहाँ पे टिक करना है। अगर आप अदर्स डालते हैं तो आपको अदर डिटेल देना होगा, अदरवाइज नहीं देना होगा। इसके अलावा जो आप डिटेल फिल कर लेंगे, फिर आपको एजुकेशन डिटेल में आना है। यहाँ पे पूछा गया आपके कि आपने किस बोर्ड से अपने 10th किया है, CBSE बोर्ड, ICSE, ओपन स्कूल, अदर स्टेट बोर्ड, जहाँ से भी किया हो। स्टेट बोर्ड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपसे स्टेट पूछा जाए कि आपने किस स्टेट से किया है अपना 10th, ठीक है। उस स्टेट को सेलेक्ट करिए, फिर अपना 10th का सर्टिफिकेट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देना है कि आपने 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको देना है, ठीक है। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद फिर आपसे वहाँ नीचे पूछा गया होगा कि आपको अपीयरिंग है या आप पास हो चुके हैं, यानी कि आप उस क्वालिफिकेशन में अपीयरिंग है, अभी फाइनल ईयर में है, या आप पास हो चुके हैं, ठीक है, वो दीजिए। फिर आपसे पूछा गया है डेट ऑफ एनरोलमेंट की, आप डेट ऑफ एनरोलमेंट किस डेट को कर रहे हैं, ठीक है, पंजीकृत होने की तिथि। ये डिटेल आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि अब तक आपका 90% रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो इन डिटेल्स को एक बार वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद आप पहुंच जाएंगे पासवर्ड रिक्वायरमेंट सेक्शन पे, जहाँ पे आपका यूज़र नेम आ गया, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। 8 डिजिट का पासवर्ड होगा, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करिए, कैप्चा कोड फिल करिए, एंड फिर सेव करिए। अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करिएगा, ठीक है। एंड जब आप सेव कर लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का पूरा प्रोसेस। आई होप मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। एंड अगर आप SSB की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए मेजर कलसी क्लासेज, जहां आपको 90 डेज़ की स्पेशल बैच मिल रही है। तो कॉल करिए 9696330033 और SSB इंटरव्यू की बेहतरीन प्रिपरेशन करिए MKC के साथ जुड़कर। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।